सामने से कतई अलग लोग हैं, जैसे कोई गांव में आ गए हो। पकड़ा है, हम तो कबाब ही कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं दुशांबे से खुजांद को। खुजांद ताजिकिस्तान की ओल्ड कैपिटल है। खुजांद सिटी की जो बाउंड्री है वो उज़्बेकिस्तान से मिलती है। खुजांद लगभग दुशांबे से 300 किलोमीटर के आसपास है। मतलब यहाँ से अगर हम बैठते हैं तो लगभग हमें 5 से 6 घंटे लग जाते हैं पहुँचने में। हमने एक पराडो गाड़ी बुक करी है। दुशांबे से खुजांद के लिए जो खर्चा है वो लगभग 500 सोमोनी के आसपास, 4 से 500। अभी 1 घंटे चलने पर टॉयलेट वगैरह के लिए रुके हैं। वास्तव में रास्ता बहुत ही ख़राब है। रास्ते में बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक घुमाव हैं, जिनसे अगर थोड़ी स्पीड पे गाड़ी हो तो गाड़ी का पलटना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। और यहाँ पे रोड भी बड़े सकरे बना रखे हैं इन्होंने। अभी 150 किलोमीटर के आसपास चल के आ गए हैं। लगभग आधे से थोड़ा कम रास्ता हमने तय कर लिया है और अभी आधा रास्ता। पहाड़ों की एक अलग ही श्रृंखला है, एक अलग ही सीरीज़ है। कहीं तो काले पहाड़ हैं, काले पत्थर के, और कहीं पर ये रेगिस्तानी पहाड़ मेरे पीछे देख रहे हैं, ये आगे यहाँ पे। और फिर थोड़ा आगे जाने पर वो बर्फीले पहाड़ है। तो पहाड़ों की इतनी वैरायटी दे रखी है ताजिकिस्तान। हमने ये पराडो गाड़ी बुक करी है। हमारी बात तो 200 सोमोनी में हुई थी, तो 6 जनों के हिसाब से 1200 सोमोनी में हो जानी चाहिए थी एक साइड से, पर ये मान नहीं रहा ड्राइवर। ये कह रहा है कि 1400 सोमोनी लूँगा। अब ऐसा तो करते ही हैं ताजिकिस्तान में। Hello bro, how are you? Yes, we are going to Khuzand. We are going to Khuzand. हाँ भाई, कहाँ जा रहे हैं लाला? We are. गाड़ी तो बढ़िया है, पर इसने नाटक किए, बोल रहा है कि मैं 1400 सोमोनी लूँगा एक साइड। खिड़की खुली छोड़ गए और यहाँ पे आका के पैसे रखे थे यहाँ पे, वो सारे पैसे उड़ गए। लगभग 150-200 सोमोनी थी। वैसा अब पैसे ढूंढने के लिए जा रहे हैं। गुजरात भी ढूंढ रहा है पैसों को, नहीं मिले। अब चलें, क्या करें, पैसे तो नहीं मिले। लाल पत्थरों के पहाड़ चालू हो गए और ये नदी जा रही है यहाँ से। ये यहाँ पर भी कच्चे घर बना रखे हैं। इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो भी कच्चे घरों का ही है। आता हूँ, चढ़ गई हमारी गाड़ी और ये पानी का झरना आ रहा है। ऐसे ऐसे दुर्गम नज़ारे हैं यहाँ के। दुर्गम नज़ारों के साथ साथ दुर्गम मोड़ है यहाँ पे। इतने जबरदस्त है कि इस पठार पर घास का एक तनका भी नहीं होता। सकते हैं कि इस तरह पत्थर गिरे हुए हैं यहाँ पे, इसीलिए सर्दियों में इस रास्ते में बंद कर दिया जाता है। अब मार्च का महीना एंड होने को है, फिर भी यहाँ पर सर्दी रुकने का नाम नहीं ले रही। इतनी ही बर्फीली पहाड़ियाँ हैं, बिल्कुल। इतने खतरनाक रास्ते हैं, इतनी बर्फ आ जाए सर्दी में कि काट काट के रास्ते बनाए जाते हैं। कोई हद नहीं है, उस तरह का विकराल रास्ता है। अब हमें लग रहा है कि जितना हमने खर्च दिया वो सारा हमारा वसूल हो रहा है। आप भी आओ भाई, जो आना चाहे जरूर आओ। लग रहा है ऐसे कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं। इतनी तगड़ी सुरंग है भाई साहब कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फ्लैश भी काम नहीं कर रहा बाहर, तो मोबाइल का गाड़ी कैसे चलेगी? यहाँ गाड़ी की लाइट ही काम ना कर रही है। तभी तो काम करे। कैसी रचना है ये? एक साइड खाली पहाड़, एक साइड बर्फ के पहाड़। ये बर्फ की झील जम रही है, ऐसा लग रहा है करते ही। बारीकी से पानी नीचे जाता है, पिघल के पानी। इमरान में मैं अरे भाई मजे।
और भाई साहब ये एक बस टर्मिनल दूसरा आ गया है, इस पे उतरते हैं, देखते हैं। 6 घंटे की यात्रा के बाद आखिरकार हम पहुंच गए हैं खुजांद सिटी में। और सबसे पहले हम विज़िट कर रहे हैं खुजांद फोर्ट को। और खुजांद फोर्ट कुछ इस तरह का दिखता है। इस फोर्ट में ऐसा कुछ खास देखने के लिए नहीं है। ये पूरा फोर्ट आर्टिफिशियल फोर्ट है, अभी बना गया है, बिल्कुल नया ही फोर्ट बना। खुजांद पहुंच चुके हैं और लोग कैसे हैं यहाँ के, कतई दुशांबे से अलग लोग हैं। हाँ भाई, दुशांबे से कतई अलग लोग हैं, एकदम ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई गांव में आ गए हों। और यहाँ पे देखिए ये कबाब पक रहा है, हम तो कबाब ही कहते हैं इसे। और क्या दिखाएं, और ये और कबाब पक रहा है यहाँ पे। और बस कबाब के अलावा हमें यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये सब हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई हम इनके लिए जादूगर।